कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना अंधेरा, -50 डिग्री तापमान और बर्फ की मोटी दीवारें। इंसान का वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन तभी कहीं दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। एक दैत्याकार जहाज हजारों टन बर्फ को तोड़ते हुए रास्ता बना रहा है। ये कोई आम जहाज नहीं, ये हैं आइस ब्रेकर्स, समुद्र के असली दैत्य। ऐसे जहाज जो उन जगहों तक पहुंच सकते हैं जहां इंसान के लिए जाना मौत को दावत देने के बराबर है। आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी खतरनाक जगहों पर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? कैसे ये भीषण बर्फ के पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाते हैं और इनका सामना किससे होता है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बर्फीले महासागरों की यात्रा पर, जहां ये जहाज इंसान की जिंदगी बचाने से लेकर तेल और गैस निकालने और अंटार्कटिक मिशन को अंजाम देने तक हर काम करते हैं। लेकिन इन दैत्याकार जहाजों के सामने भी ऐसे खतरनाक पल आते हैं जब हर सेकंड मायने रखता है। क्या ये जहाज हमेशा बर्फ को मात दे पाते हैं या फिर कभी कभी प्रकृति इतनी क्रूर हो जाती है कि इन्हें भी हार माननी पड़ती है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। उन्नीस में नॉर्वे का जहाज फ्राम आर्कटिक में बर्फ के बीच फंस गया। -40 डिग्री की ठंड में नाविकों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ जम गए, कुछ बीमार हो गए और बाकी सिर्फ चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इस भयावह घटना के बाद इंसानों को एहसास हुआ कि अगर हमें आर्कटिक और अंटार्कटिका जीतना है तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो बर्फ को काट सके। यहीं से जन्म हुआ आइस ब्रेकर का। 1900 के दशक में रूस ने पहला आधुनिक आइस ब्रेकर यरमक बनाया। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ टैंक था जो बर्फ पर चढ़कर उसे तोड़ सकता था। लेकिन शुरुआती आइस ब्रेकर्स इतने ताकतवर नहीं थे और कई खुद ही बर्फ में फंस गए। फिर धीरे धीरे तकनीक विकसित हुई, इंजन ज्यादा पावरफुल हुए और स्टील की मजबूत बॉडी ने इन जहाजों को अपराजेय बना दिया। बिना आइस ब्रेकर्स के न तो आर्कटिक में जहाज जा सकते थे, न ही वैज्ञानिक रिसर्च संभव होती और न ही तेल गैस की सप्लाई आगे बढ़ सकती थी। लेकिन सवाल यह है, अगर पहला आइस ब्रेकर इतना ताकतवर था तो आज के मॉडर्न आइस ब्रेकर्स उससे कितने गुना ज्यादा ताकतवर हैं? क्या कोई ऐसा आइस ब्रेकर भी है जो परमाणु शक्ति से चलता हो और पहाड़ जितनी ऊंची बर्फ को चीर सकता हो? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कैसे इन मॉन्स्टर शिप्स ने दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों पर राज करना शुरू कर दिया। आइस ब्रेकर्स आम जहाजों की तरह नहीं होते, बल्कि ये दैत्याकार मशीनें होती हैं जो बर्फ के पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। इनकी ताकत का राज उनके विशेष डिजाइन, शक्तिशाली इंजन और स्टील के मजबूत ढांचे में छिपा होता है। जब एक आइस ब्रेकर बर्फीले महासागर में प्रवेश करता है तो उसका नुकीला अगला हिस्सा बर्फ पर चढ़ता है और फिर अपने भारी वजन से उसे चकनाचूर कर देता है। इसके इंजन 50,000 से 75,000 हॉर्स पावर तक की ताकत पैदा करते हैं, जिससे यह बेहद मोटी बर्फ को भी तोड़ सकता है। जहाज की डबल स्टील बॉडी उसे बर्फ के दबाव से बचाती है और झटकों को सहने की क्षमता देती है। आइस ब्रेकर की यह पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप में काम करती है। पहले यह तेजी से रफ्तार पकड़ता है, फिर बर्फ पर चढ़ता है, उसके ऊपर दबाव बनाकर उसे तोड़ता है और अंत में ब्लेड्स से बर्फ को छोटे टुकड़ों में तोड़कर रास्ता साफ करता है। सोचिए, अगर कोई आम जहाज गलती से आर्कटिक में फंस जाए तो उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं होगा। यही कारण है कि इन खतरनाक इलाकों में केवल आइस ब्रेकर्स ही राज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये किसी भी मोटाई की बर्फ को तोड़ सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है जब एक आइस ब्रेकर भी बर्फ के आगे बेबस हो गया? आगे जानते हैं कि इन दैत्याकार जहाजों को सबसे बड़े खतरे कब और कैसे मिलते हैं। आइस ब्रेकर्स सिर्फ ताकतवर जहाज नहीं, बल्कि जीवनदायी मशीनें हैं जिनके बिना दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक तेल से भरा जहाज आर्कटिक महासागर में फंस गया है। चारों तरफ -45 डिग्री की ठंड में मोटी बर्फ की दीवारें खड़ी हैं, इंजन बंद हो रहे हैं और अगर जल्द ही रास्ता नहीं मिला
तो यह जहाज हमेशा के लिए बर्फ में दब सकता है। ऐसे में आइस ब्रेकर्स ही तेल और गैस की सप्लाई बनाए रखते हैं, वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका तक पहुंचने में मदद करते हैं और उन हजारों लोगों की जिंदगी बचाते हैं जो सर्दियों में पूरी तरह कट जाते हैं। आर्कटिक के सुदूर इलाकों में बसे शहरों तक दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने से लेकर बर्फ में फंसे जहाजों को बचाने तक इनका कोई विकल्प नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये जहाज इतने ताकतवर हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है जब खुद एक आइस ब्रेकर बर्फ के आगे बेबस हो गया? क्या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि इंसानी तकनीक के बावजूद प्रकृति के आगे झुकना ही पड़ता है? आगे जानते हैं। जब बर्फ ने भी इन दैत्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आइस ब्रेकर्स को बर्फ का राजा कहा जाता है, लेकिन जब यही दैत्य खुद बर्फ में फंस जाए तो क्या होता है? 1983 में सोवियत आइस ब्रेकर आर्डेंट साइबेरियन आर्कटिक में बर्फ के जाल में फंस गया, जहां -50 डिग्री की ठंड में इंजन पूरी ताकत से धक्का दे रहे थे, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। आइस ब्रेकर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक मोटी बर्फ, जो 15 मीटर तक हो सकती है। बर्फीले तूफान, संकीर्ण रास्ते और इंसानी भूल होते हैं जो उन्हें भी बेबस बना सकते हैं। आर्डेंट को बचाने के लिए एक और आइस ब्रेकर भेजा गया, लेकिन वो भी बर्फ में फंस गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से बचाना पड़ा, जबकि जहाज महीनों तक वहीं जमे रहने को मजबूर हो गया। यह घटना साबित करती है कि भले ही आइस ब्रेकर्स ताकतवर हों, लेकिन प्रकृति के आगे कभी-कभी उन्हें भी घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर इंसानों ने परमाणु शक्ति से चलने वाले आइस ब्रेकर्स बना लिए हैं, तो क्या ये कभी नहीं फंसेंगे? क्या आज के मॉडर्न आइस ब्रेकर्स इतने ताकतवर हैं कि वे किसी भी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं? आगे जानते हैं कैसे न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स अब दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक इलाकों में भी राज करने के लिए तैयार हैं। जब आम आइस ब्रेकर्स भी बर्फ के सामने बेबस हो सकते हैं, तो इंसानों ने एक और कदम आगे बढ़ाया, परमाणु शक्ति से चलने वाले आइस ब्रेकर्स। ये दैत्याकार जहाज कभी भी ईंधन खत्म नहीं होने देते, महीनों तक लगातार बर्फ काट सकते हैं और सबसे घनी जमी हुई बर्फ को भी चीर सकते हैं। रूस ने 1959 में दुनिया का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर लेनिन बनाया और आज सबसे ताकतवर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आर्कटिका है, जो 75,000 हॉर्स पावर की ताकत से बर्फ को चकनाचूर कर सकता है। इनके अंदर छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो इन्हें अनलिमिटेड पावर देते हैं, जिससे ये लगातार बर्फ तोड़ते हुए हजारों किलोमीटर का रास्ता बना सकते हैं। इसके बिना आर्कटिक में टेल गैस की सप्लाई, वैज्ञानिक रिसर्च और जहाजों का ट्रांसपोर्ट असंभव हो जाता। लेकिन सवाल यह है, क्या परमाणु आइस ब्रेकर्स सच में अजेय हैं? क्या कोई ऐसा इलाका है जहां ये भी जाने से डरते हैं? आगे जानते हैं कहां पर दुनिया के सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर्स भी रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका जहां आइस ब्रेकर्स भी जाने से डरते हैं। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स भले ही बर्फ के दैत्य हों, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा इलाका है जहां ये भी जाने से डरते हैं। वो है अंटार्कटिका का रॉस आइस शेल्फ। यह बर्फ की एक विशाल चट्टान है जो 500 किलोमीटर तक फैली हुई है और कहीं-कहीं 70 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ परंपरागत आइस ब्रेकर्स तो छोड़िए, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की बर्फ किसी भी आम समुद्री बर्फ से कहीं ज्यादा ठोस होती है। अगर कोई जहाज यहाँ फंस जाए तो उसे बचाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि यहाँ मौसम इतना खराब होता है कि हेलीकॉप्टर भी ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकते। 1958 में एक अमेरिकी आइस ब्रेकर यूएसएस ग्लेशियर इस इलाके में फंस गया था और उसे निकालने में महीनों लग गए। इसके अलावा अंटार्कटिका में तेजी से बदलता मौसम, घने बर्फीले तूफान और 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना देती है। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप आइस ब्रेकर्स में सफर करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।